ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षदा मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा भुखमरी, गरीबी, जिल्लत, हिकारत, बीमारी और बेबसी देखना हो तो गजा की तरफ आंख उठाकर देखा जा सकता है। जुब्बे वाले अपने अपने आलीशान महल में दुम दबाकर बैठे हैं। ये अरब के बुज़दिल तानाशाह मीडिया के जरिए बयान जारी कर रहे हैं। लानत, मलामत, निंदा और मजम्मत की आड़ में इजराइल की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो इजराइल गजा पर कब्जा करने के लिए झाल मजीरा पीट रहा है, ढोल ताशे बजा रहा है, गजा पर कब्जा करने के लिए नगाड़े बजा रहा है, उसी इजराइल की हालत जंग के मैदान में फुस हो चुकी है। अब तक आम फिलिस्तीनियों से लड़ रहा था, लेकिन जब इजराइल ने कब्जा शुरू कर दिया है, हमास के साथ इजराइल के फौजियों का आमना सामना भी हो रहा है। हमास को देखने के बाद इजराइल के फौजी दुम दबाकर भाग रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमास से लड़ने के बजाय एक दूसरे को गोली मार रहे हैं। ज़ायोनी कितने बड़े डरपोक और बुज़दिल हैं कि ये सिर्फ आम फिलिस्तीनियों को मार सकते हैं, निहत्थे लोगों पर वार कर सकते हैं। हमास से लड़ने की इनमें हिम्मत नहीं। अब गजा शहर पर कब्जे की मुहिम के दौरान हमास ने इजराइल के 4 फौजियों को धर दबोच लिया है। एक फौजी के मारे जाने की खबर भी उड़ रही है। दर्जन भर से ज्यादा फौजी जख्मी हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। यानी किसी भी वक्त उन जख्मी फौजियों को यहोवा का बुलावा आ सकता है। ये आए थे हमास से लड़ने के लिए, या आए थे फिलिस्तीनियों का कत्ल करने के लिए, या आए थे गजा शहर खाली कराने के लिए, या आए थे फिलिस्तीनी सरजमीन पर कब्जा करने के लिए, लेकिन शिकार करने के बजाय खुद शिकार बन गए। आए थे हमास को मारने और खुद धर लिए गए, पकड़ लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। यानी अब इन 4 फौजियों के लिए भी इजराइल को हमास के साथ समझौता करना पड़ेगा, फिलिस्तीनियों को अपनी कैद से आजाद करना पड़ेगा। पर अमेरिका के प्रॉक्सी इजराइल को गजा की जंग कुछ ज्यादा ही भारी पड़ती नजर आ रही है। खबरें तो यहां तक उड़ रही हैं कि इजराइल ने अब उस कानून को लागू कर दिया जो पकड़े जाने पर अपनी फौज को मार देने का हुक्म देता है। तो यह है दुनिया की सबसे बहादुर, सबसे निडर और सबसे ताकतवर फौज की हकीकत, जो औरतों को मार सकती है, बच्चों को मार सकती है, बूढ़ों को मार सकती है, नौजवानों को मार सकती है। इजराइल की फौज आम लोगों को भूखा मार सकती है, उनका कत्लेआम कर सकती है, पर मैदानी जंग में उनकी हालत पतली हो जाती है। ये पैंट में पेशाब कर देते हैं और ये खुद को प्रॉमिस्ड लैंड का दावेदार कहते हैं। इसलिए दूसरों की सरजमीन दूसरों की ही होती है। कब्जा कर लेने से वो अपनी नहीं हो जाएगी। अपना लेना है तो यूरोप जाओ, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाओ, उन ममालिक में जाओ जहां तुम खुद पैदा हुए हो। पर नेतन्याहू को ये बात समझ नहीं आ रही। वो गजा पर ही कब्जा करना चाहते हैं, अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाना चाहता है, अय्याशी का अड्डा बनाना चाहता है। लेकिन अब हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड के मिलिट्री तर्जुमान यानी प्रवक्ता अबू उबैदा कह रहे हैं कि आए हो अपनी मर्जी से, पर जाओगे हमारी मर्जी से। हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के मिलिट्री प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है कि इजरायली फौज को अपने फौजियों के खून से गजा शहर पर कब्जे की कीमत चुकानी होगी, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा इजरायली फौजियों के पकड़े जाने का अंदेशा बढ़ गया। जुमे के रोज टेलीग्राम पर अपने एक बयान में उबैदा ने वार्निंग दी है कि गजा पर कब्जा करने की ये प्लानिंग इजराइल के लिए सियासी और फौजी दोनों लिहाज से तबाही का सबब बनेगा। अबू उबैदा ने आगे जोर देकर कहा कि अल कस्साम के फ्रीडम फाइटर्स पूरी तरह से तैयार हैं, उनका हौसला बुलंद है और दुश्मन को सबक सिखाने के लिए बहादुरी और शुजाअत के साथ मैदान जंग में तैयार खड़े हैं। अबू उबैदा ने कहा कि वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू और उसके नाजी मंत्रियों ने जानबूझकर जिंदा कैदियों की तादाद को कम करने का फैसला किया। यानी वो चाहते हैं कि हमास की कैद में मौजूद इस्राएली कैदी मारे जाएं और जिनकी लाश मौजूद है उन्हें भी गायब कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए इस्राएल की फौज और उसकी दहशतगर्द हुकूमत पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। अबू उबैदा ने ऐलान किया है कि हम पूरी तरह से दुश्मन के कैदियों की जिंदगी की हिफाजत करेंगे। जंग के दौरान कैदी भी हमास की फौजियों के साथ रहेंगे और अगर इजराइल के हमले में कैदी मारे जाते हैं, मारे गए हर एक कैदी के नाम, फोटो और उसकी उम्र का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा फिलिस्तीनी मुजाहमत ने गजा के अलग अलग हिस्सों में इजरायली फौज के खिलाफ अपने ऑपरेशंस जारी रखा है। वो इजराइल की फौज पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। नाकेबंदी के बावजूद इजराइल की फौज नुकसान का सामना कर रही है। जुमेरात को ही अल कस्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया कि उसके लड़ाकों ने उत्तरी गजा के जबालिया इलाके में एक इजरायली मरकावा टैंक उड़ा दिया, एक बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाया। एक अलग ऑपरेशन उनके लड़ाकों ने उत्तरी गजा में सोमवार और मंगल के रोज 2 इजरायली मरकावा को उड़ा दिया।
इसके अलावा अल कस्साम ब्रिगेड ने यह भी बताया कि मंगल के रोज एक ज्वाइंट ऑपरेशन में उनके लड़ाकों ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से एक इजरायली बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया। अल कस्साम ब्रिगेड ने यह भी बताया कि उसके लड़ाकों ने मारे गए और जख्मी होने वाले फौजियों को निकालने के लिए इजरायली हेलीकॉप्टरों को भी मौकाए वारदात पर उतरते हुए देखा। इसके अलावा डेमोक्रेटिक फ्रंट की मिलिट्री विंग शहीद उमर कस्साम फोर्स ने ऐलान किया कि 18 अगस्त को उसके लड़ाकों ने साउथ गजा शहर के अलग जायतून जिले में एक इजरायली बख्तरबंद मिलिट्री गाड़ी को उड़ा दिया। वहीं इजरायल की बुजदिल फौज ने कहा कि उसने गजा शहर पर हमले की शुरुआत कर दी है और गजा को एक जंग मुतासिर इलाके में तब्दील कर दिया। इजरायली फौज का कहना है कि यहाँ रोजाना जंग नहीं होगी बल्कि इंसानी मदद के लिए कोशिश की जाएगी। मतलब कातिल अब जिंदगी बचाने की बात कर रहा है। इजराइल अपनी फौज के जरिए ये दिखाना चाहता है कि हम कत्ल तो कर रहे हैं लेकिन बदले में राशन भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, दवाइयां भी दे रहे हैं, इलाज भी दे रहे हैं। यानी पूरी दुनिया को इजराइल ने बेवकूफ समझ रखा है। इजराइल और अमेरिका चाहे जितना ही ज्यादा बेशर्मी पर क्यों ना उतर आए हो, पर आज भी दुनिया से आंख मिलाने की उनकी हिम्मत रही है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। इसलिए अब अमेरिका ने एक और चाल चली है। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने से पहले ही फिलिस्तीनी अफसरों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सितंबर में फिलिस्तीन को एक आजाद रियासत बनाने की मंसूबाबंदी यूनाइटेड नेशन में पेश किया जाएगा। यूरोप के कई ममालिक पहले से ही ऐलान कर चुके हैं कि वो सितंबर में फिलिस्तीन को एक आजाद रियासत के तौर पर कबूल करना चाह रहे हैं। यानी साफ तौर पर यही बताया जा रहा है कि हम यूनाइटेड नेशंस में तुम्हें आने ही नहीं देंगे, हम तुम्हें न वीजा देंगे न आने देंगे, हम तुम्हारे वीजा को कैंसिल भी करते हैं और उससे नकार भी रहे हैं। तुम्हें जो करना है कर लो। वहीं गजा में इजराइल ने अब तक 63,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया है और ये डेटा सिर्फ ऑफिशियल है, असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन गजा की जंग इजराइल की फौज के लिए बहुत भारी पड़ रही है। इजराइल की फौज खुद जितनी बहादुर दिखाने की कोशिश कर रही है वो उतने ही ज्यादा बुज़दिल और डरपोक है। ये बात इजरायली मिलिट्री के चीफ ऑफ स्टाफ या ज़मीर भी समझ रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल चलते चलते आखिर में जॉन एलिया ने भी क्या खूब फरमाया है। कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज का। से ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर इससे बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।